हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं कुछ रिडल्स को सॉल्व और देखने वाले हैं कि हमारा बिग ब्रेन वाकई में बिग है कि या फिर इतना सा छोटा सा ब्रेन है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ मिस्ट्रीज और रिडल्स को सॉल्व करते हैं। बस रास्ते से जा रही थी। ड्राइवर बहुत परेशान था क्योंकि आज टिकट भी उसे ही लेनी थी और बस भी। पर ड्राइवर टिकट क्यों ले रहा है, मेरे को तो ये बताओ। बस एक ब्रिज के पास पहुंच जाती है और ड्राइवर लोगों से टिकट लेना शुरू कर देता है। अब सोचे लॉजिकल आदमी, जब ड्राइवर टिकट ले रहा था तो बस ब्रिज से नीचे क्यों नहीं गिरी? क्योंकि उसने बस रोक दी थी। डोंट टेल मी, इसका आंसर ये होगा कि उसने क्योंकि बस रोक दी थी। वैसे तो यही होगा और क्या ही होगा, इसमें कुछ लॉजिक की बात नहीं थी। ने बस खड़ी करके टिकट लेना शुरू किया था। बस एक स्टॉप पे पहुंच जाती ठीक है है। और सारे पैसेंजर्स बस से उतर जाते हैं, लेकिन एक पैसेंजर। आज हम बनेंगे सबसे बड़े सीआईडी। मर्डर हुआ है, अब देखो सीआईडी गिरी, जितना सीआईडी पूरी जिंदगी में देखा है सारा लगा दूंगी। ड्राइवर उसके पास जाता है और उसे हिलाता है तो वो नीचे गिर जाता है। उसकी डेथ हो चुकी थी। वाह, लेकिन डेथ कैसे हुई, कब हुई, इस केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। मेहुल को सामने 3 बसेस दिखती है। किस बस में वो खून हुआ होगा? लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सी बस है जिसमें खून हुआ है? देखो, वैसे तो मैं इजीली बता सकती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो बस का फ्रंट व्यू उन्होंने दिखाया था तो मैं बता सकती हूँ। बट फिर भी अगर मैं थोड़ा लॉजिकली सोचूं तो उसने कहा था बस में से सारे इंसान चले गए हैं और फर्स्ट टू बस के सामने एक तो ये फैमिली दिख रही है फर्स्ट बस में और सेकंड में भी कुछ लोग दिख रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये सारे बंदे चले गए हैं, तो ये दोनों बसें नहीं हो सकती, थर्ड वन। वैसे मेरे को श्योरिटी नहीं है क्योंकि बस का स्ट्रक्चर याद नहीं है, बट शायद थर्ड वन ही होना चाहिए इसका आंसर। पहली बस में लोग चढ़ रहे हैं, दूसरी से लोग उतर रहे हैं, मतलब तीसरी बस है जिसमें खून हुआ है। मेहुल बस भाई मैं कह रही हूँ ना, मैंने सीआईडी की सारी स्किल्स आज इसमें डाल देनी है। चलो पहुंच जाता है। मेहुल बस के अंदर जाता है और उस पैसेंजर की डेड बॉडी अच्छी तरह से चेक करता है। ये बैग पहले बंद था, खुल गया अचानक से। उसे सीट के बाजू में उसका सामान रखा हुआ मिलता है। मेहुल उसके सामान को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि मौत कैसे हुई है। मैं भी समझ गई। उसके वहां पर देखोगे ना तो बैग में ये कुछ हरा हरा सा है, तो ये होगा जहर। फिर उसके सामान को देखता है और तुरंत समझ जाता है। पर जहर था तो मुंह से खून नहीं आना चाहिए था, मुंह से झाग आना चाहिए था। मौत कैसे हुई होगी, अच्छे से सोचिए। देखो, पर एक और लॉजिक है जो मैंने सोचा कि ये जहर होगा, ये हो सकता है, बट उस हिसाब से इसके मुंह से खून नहीं, जहर वो झाग आना चाहिए था, जो कि आ नहीं रहा है। तो पता नहीं, बाकी यही है जो कुछ ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से मौत हो सकती है। उसके बैग में देखिए एक जहर की बोतल रखी हुई है। भाई आधी खाली है। मेरा बिग ब्रेन वर्क कर रहा है आज, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। मैं सारे आंसर ऐसे ऐसे सही दे रही हूँ, बाकी पता नहीं। जहर खाया है क्योंकि उसके मुंह से खून भी निकल रहा है। पर खून नहीं, झाग निकलता है ना कोई अगर जहर पीता है तो। कंफर्म है कि इसकी मौत जहर से हुई है। वाह, लेकिन अभी कैसे पता लगाया जाए कि इसने खुद जहर लिया है या इसे किसी ने जहर दिया है? तभी मेहुल की नजर यात्री के दूसरे बैग पे पड़ती है। ये तो था ही नहीं। काफी अच्छा और महंगा लग रहा। ये तो था ही नहीं, ये तो अचानक से प्रकट हुआ है। पहला बैग बंद था, वो मेहुल के आते ही खुल गया। दूसरा बैग था ही नहीं, वो एकदम से प्रकट हो गया। क्या चल रहा है ये? बैग को अपनी तरफ खींचता है तो उसमें पासवर्ड डला हुआ था। बैग के फ्रंट साइड में बैग को खोलने के लिए एक हिंट था। किसी के पर्सनल बैग में हिंट और इतनी सिक्योरिटी, जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या आप हिंट को देख के बता सकते हैं इसको खोलने का कोड क्या होगा? तो अभी हमें कोड पता लगाना है और हम बहुत ही उससे कोड को पता लगाते हैं। तो इसने करा है 1 + 2 = 2, 2 + 3 = 6, 3 + 3 = 9, 4 + 2 = 8। तो 6 + 1 क्या होगा? देखो, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8। तो 6 × 1 = 6। और ये आंसर नहीं है तो भगवान वाले क्या फिर? जल्दी जल्दी, ऐसे ऐसा पता लगा लिया मैंने, जल्दी करो। नंबर का एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन कोड है। 1 × 2 है 2, 2 × 3 है 6, तो कोड के लिए 6 × 1 हो जाएगा 6। मेहुल कोड 6 प्रेस करता है और बैग को ओपन करता है तो शॉक हो जाता है। बहुत सारा कैश और सोने के बिस्किट्स रखे होते हैं। इंटरेस्टिंग, मतलब ये आदमी जरूर स्मगलिंग करता था। लेकिन ये, अरे ये क्या बात हुई भाई? वो हो सकता है कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कुछ हो,
सीधा स्मगलर बना दिया उसको, मतलब बिजनेसमैन ना। ये कैसे समझेगा? मेहुल उसका जेब चेक करता है तो उसमें मेहुल को एक पर्स मिलता है। ओके मेहुल को उसमें उसका नाम और एड्रेस मिल जाता है। ठीक है। आदमी का नाम अमित है। ओके मेहुल तुरंत वहां से निकलता है और दिए गए एड्रेस पे पहुंच जाता है। ओके घर देख के मेहुल को एड्रेस फेक लगता है, ऐसा क्यों? मेहुल को एड्रेस फेक क्यों लगा? देखो बहुत सिंपल सी बात है, एड्रेस फेक इसके लिए लगा क्योंकि उसके बैग में जितना कैश था, जितने गोल्ड था, उस हिसाब से ये जो घर है ये उसका हो ही नहीं सकता। वो रहता होगा किसी बंगलो या किसी उसमें, यही लॉजिक बन रहा है, यही बैठ रहा है, और तो कोई लॉजिक है नहीं। कैश और सोने के बिस्किट वाला ऐसे घर में नहीं रह सकता। हो सकता है उसके डॉक्टर। भाई तो मुझे बिग ब्रेन ठहरा दो, मतलब इतना एक ऐसे आंसर मैंने गलत नहीं दिया। मेरे को लगता है मैं कुछ तो इसमें ज़्यादा सोच रही हूँ, लॉजिक नहीं लगा रही हूँ, कुछ तो ऐसा कर रही हूँ, बट वो ही आंसर निकल रहा है। तो मेहुल को उस घर में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो मेहुल को बताता है कि ये घर उसका है और उसे अमित के बारे में कुछ नहीं पता है। इंटरेस्टिंग, केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे बस में ट्रैवल करने वाले लोगों से पूछताछ करनी होगी। तभी डॉक्टर संजना का फोन आता है। कौन वो डॉक्टर मेहुल को संजना? बताती है कि जहर की बोतल जो अमित के बैग में मिली थी उससे उसकी डेथ नहीं हुई है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि बोतल में अमित के फिंगरप्रिंट्स ही नहीं है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब बोतल की तो मतलब मर्डर हुआ है, क्योंकि उसने अगर खुद पी होती तो ग्लव्स पहन के तो पिएगा नहीं, तो उसके फिंगरप्रिंट्स मिलते। बट अगर उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, इसका मतलब उसको किसी ने जहर दिया है। किसी ने उसके बैग में रखी है, लेकिन कब और कैसे, जरूर इसका राज बस के लोगों से ही मिलेगा। मेहुल को 3 लोगों पे शक जाता है और वो उनसे पूछताछ करता है। पहला कहता है, पहला मुझे ये जानना है, इन पे शक क्यों गया, यही 3 पे शक क्यों गया मेहुल का? सर मुझे तो इस आदमी पे पहले से शक था। ये एकदम महंगी कार से आया था और ये बस में क्यों चढ़ा? पक्का झोलर लगा मुझे। दूसरा कहता है, सर मेरा तो बहुत बार इस पे ध्यान गया, इतना घबरा रहा था और बार बार अपने फोन में देख रहा था। तीसरा कहता है, सर इतना पैसा और सोना देख के मैं तो बहुत डर गया था, मैं तो डर के पीछे जाके बैठ गया था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन। देखो तीसरा वाला, क्योंकि उन दोनों ने जो कहा, वो एक ने गाड़ी की बात करी, दूसरे ने क्या कहा था, एक सेकेंड, बहुत डर गया था। ये ही है चोर। बिकॉज उसको कैसे पता कि उसके पास सोना है और उसके पास पैसे हैं, क्योंकि इसने बोला इतना सोना और पैसा देख के मैं तो डर गया था। इसको कैसे पता कि बैग में क्या है, क्योंकि बैग ट्रांसपेरेंट तो थी नहीं। बाकी दोनों का, एक ने बोला कि वो गाड़ी से आया था, एक ने बोला कि वो घबराया हुआ था, तो ये समझ आता है कि वो विजुअली उनको दिख रहा था कि वो गाड़ी से आया, बस में आके बैठा, वो सब ठीक है, पर इसको लगेज में क्या है वो कैसे पता चला? मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। तीसरा बंदा, सोचे लॉजिकल आर्मी। तीसरा वाला झूठ बोल रहा है, बिकॉज पहले दो का एक वो हो सकता है कि विजुअली उन्होंने जो देखा उन्होंने वो बोला। को कैसे पता चला कि इसके पास पैसा और सोना था? मतलब इसे कोई ना कोई राज जरूर पता होगा। मेहुल उसे पकड़ लेता है तो वो बताता है कि उसे पैसा और सोना देख के लालच आ गया था, उसने खून नहीं किया है। तो उसने देखा कैसे? डॉक्टर संजना के पास भेज देता है। तो डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि बोतल में मिले फिंगरप्रिंट्स इसी आदमी के हैं। इंटरेस्टिंग, मतलब खून इस बोतल से नहीं हुआ है, लेकिन ये आदमी जहर देना चाहता था। लेकिन फिर जहर गया कहाँ? वो आदमी मेहुल को बताता है कि 2 घंटे पहले बस एक रेस्टोरेंट में रुकी थी, वहाँ उसने पैसा और सोना देख लिया था। वहीं उसने इस बोतल का जहर उस आदमी के पानी के बोतल में डाल दिया था। भाई ये बंदा जहर लेके घूमता है क्या? जैसे इसको दिखा कि उसके पास सोना और पैसा है, उसने जहर मिला दिया बोतल, पानी की बोतल में। इतना बोतल को वापस इसके बैग में डाल दिया। जहर लेके घूमता है, जहर। डॉक्टर संजना का वापस फोन आता है और वो मेहुल को बताती है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चली है। जहर इसे 2 घंटे पहले दिया गया था। ये स्लो पॉइजन था। इसको 2 आंच लगते हैं इंसान को मारने में। तो मतलब रेस्टोरेंट में उसको जहर दिया है। ओके, मतलब उस रेस्टोरेंट में ही कुछ गड़बड़ हुई है। मेहुल कार निकालता है और उस रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाता है। मेहुल रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। 4 फुटेजेस से मेहुल को काफी हिंट्स मिलते हैं और क्या हुआ था वो भी समझ जाता है। क्या आप इन चारों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं क्या हुआ होगा? देखो अब हम लगाएंगे हमारी डिटेक्टिव स्किल्स। तो फर्स्ट इस बंदे ने ये बोला था कि इसने इधर बैग में सोना और पैसे देखे थे, चलेगा, ओके। बट इसके पास अभी बॉटल नहीं है, इसके पास बॉटल कैसा है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास फुटेज 1 और फुटेज 2 में जो सेकंड बंदा है उसके पास। दूसरा ऑब्जर्वेशन जो मैं कर रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड फुटेज जब तक वो शायद कहीं जा रहा है तब तक पानी ब्लू है,
इसके बाद थर्ड और फोर्थ फुटेज में पानी ग्रीन है बट बॉटल चेंज नहीं हुई है, मतलब बॉटल उसके बैग में नहीं है, बॉटल टेबल पे ही है। तो थर्ड और फोर्थ में जहर है ऐसा। तो अभी इसका मतलब कि कोई तो सेकंड और थर्ड फुटेज के बीच आया जिसने ये बॉटल एक्सचेंज करी है। बट इस बंदे के अकॉर्डिंग, जो कि फुटेज 1 और 2 में दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसने ये बॉटल बैग में डाली थी। बाप रे, इतना कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा मुझे तो फिर और ये सेकंड फुटेज के बाद ये भी बंदा चला गया। तो अभी मेरे को तो यही समझ आया, बाकी पता नहीं। इसका आंसर मैं नहीं समझ पाई, बट ये ऑब्जर्वेशन तो है कि सेकंड और थर्ड के बीच ही हुआ है जो हुआ है। तो बस वाला आदमी अमित के सामने जाके बैठा था और फिर अमित वॉशरूम गया। फुटेज 3 में पानी का कलर चेंज हो गया है। देखा? मतलब जब अमित वॉशरूम गया तब इसने पानी में जहर मिलाया। अरे पर फुटेज उसने 4 बैग में में डाला था ना। अमित बिना पानी पिए ही चला गया। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर अमित को पॉइजन दिया कब? सोचिए लॉजिकल आर्मी, अमित को पॉइजन कब दिया होगा? खाने में होगा जहर, क्योंकि और कोई लॉजिक सेंस बैठ ही नहीं रहा। ये गया, ये आया, तो खाना अमित ने होगा। रेस्टोरेंट में खाना खाया है, मतलब जरूर पॉइजन खाने में होगा। लेकिन फुटेजेस के हिसाब से कोई अमित के आसपास नहीं आया, मतलब खाने में जहर कोई होटल के स्टाफ मेंबर ने ही मिलाया होगा। मेहुल तुरंत रेस्टोरेंट के किचन में जाता है तो उसे वहाँ 4 लोग काम करते हुए दिखते हैं। एक आदमी को देख मेहुल शॉक हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा आदमी है? हाँ, मैं बता सकती हूँ। ये फर्स्ट वाले अंकल वही है जिनका घर का एड्रेस उस इंसान ने जो मरा है अमित ने नकली एड्रेस के तौर पे दिया था। ये अंकल वही हैं जिनका वो घर था। ये तो वही आदमी है जो मुझे उस एड्रेस पे मिला था। ये यहाँ कैसे? वो आदमी मेहुल को देख के एकदम डर जाता है और पीछे वाले दरवाजे से भाग जाता है। अरे अंकल, मेहुल उसके इस पीछे उम्र में नहीं दौड़ता भागते है। हैं। मेहुल को सामने 3 रास्ते दिखते हैं। क्या आप बता सकते हैं वो आदमी ने कौन सा रास्ता लिया होगा? ओके, तो एक रास्ता तो ब्लॉक्ड है, उधर दीवार दिख रही है। दूसरे रास्ते पे आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तीसरा रास्ता बहुत ही खुरदुरा खुरदुरा है, पत्थरों वाला है। मेरे हिसाब से वैसे तो उसको कच्चे रास्ते से जाना चाहिए, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो बीच वाले रास्ते से गया होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी वानी है। और अगर पानी से गया होता तो वहाँ पर उसके फुट स्टेप्स होते, पर फुट स्टेप्स नहीं है, तो वो किसी रोड से गया है। तो अभी रोड से गया है तो एक साइड तो ब्लॉक है ही रोड की, तो सीधा ही गया होगा। बाकी देखेंगे हम। दीवार काफी लंबी है, इतना बूढ़ा आदमी इतनी जल्दी उसे पार नहीं कर सकता। मिट्टी के रास्ते में पानी है, अगर यहाँ से गया होता तो पैरों के भाई तुम मुझे दे दो बिग ब्रेन का अवार्ड। मैंने इसको भी इतना करेक्टली गेस किया कि यहाँ से गया होता तो पानी है, तो पानी के वजह से वहाँ निशान बनते, निशान आ जाते। उसने रोड वाला रास्ता लिया है। मेहुल उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। क्यों मारा था तुमने अमित को? तो वो आदमी बताता है वो अमित गलत काम करता था, स्मगलिंग करता था, फ्रॉड करता था और उसने मेरे लड़के को भी इसी काम में लगा दिया था। हर जगह मेरा एड्रेस दिया था। उसकी सजा मेरे बच्चे को मिली और वो जेल में है। मैं उससे बदला लेना चाहता था। मेहुल उसे जेल में डाल देता है। केस देखो, हमने केस तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया, मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं गया। चलो पहली बार मेरा सीआईडी देखने वाली स्किल्स काम तो आई, कहीं तो काम आई। और हमने कितना इजीली सब कुछ गेस कर लिया और बहुत ही अच्छा रहा। ये तो मेरे को मजा आया ये सॉल्व करने में। मैं आगे और मिस्ट्री सॉल्व करना चाहूंगी, और अगर तुम मुझे आगे और मिस्ट्री सॉल्व करते हुए देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।